देश में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम जारी है। इसी के तहत कल कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संदेश के साथ उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच चर्चा हुई। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सुनिए। एंटायर ऑपोजिशन पार्टी एक ही साथ लड़ना चाहते हैं। दिस इज व्हाट द जनरल कॉन्सेंसस। देयर मे बी डिफरेंसेस विद पॉलिटिकल पार्टीज। वी हैव आवर ओन आइडियोलॉजी, शिवसेना हैव देयर ओन आइडियोलॉजी, एनसीपी हैज देयर ओन आइडियोलॉजी, लाइक ऑल पॉलिटिकल पार्टी हैव देयर ओन आइडियोलॉजी, बट द कंट्री इज फेसिंग बिगर इश्यूज. This type of atmosphere we never witness in this country. So there is a need of entire opportunity. We have discussed all these issues and we are all in agreement that we have to go together to fight against these forces. हम जब दोस्ती निभाते हैं तो सिर्फ दोस्ती नहीं रहती, एक रिश्ता होता है जो हमने 25-30 साल बीजेपी के साथ निभाया था। दुर्भाग्य की बात है कि वो उनको समझ में नहीं आई बात कि मित्र कौन है और विरोधी कौन है। ठीक है, वो उनका नसीब, लेकिन हम आगे जाकर अपने देश में जो प्रजातंत्र है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम साथ में रहेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है कि अब देश में हर नागरिक के मन में एक सवाल उठा है, प्रश्न उठा है और वो सब लोग हमें साथ देंगे। सोमवार शाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल महाराष्ट्र कांग्रेस के और कई नेताओं के साथ मिलकर मातोश्री पहुंचे थे। मुंबई के मातोश्री आकर उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और भी कई सारे जो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता हैं उनसे मुलाकात की। जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम 2024 में विपक्ष की एकता चाहते हैं और इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। हमने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों में दिल्ली में हमने देखा, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या फिर महाराष्ट्र से शरद पवार हो, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की है। एक अहम बात जो केसी वेणुगोपाल ने कहा वो ये कहा कि हमने देखा कि किस तरह से संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में 19 से 20 विपक्षी पार्टियां साथ में आई, कई सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया और उनकी कोशिश यही है कि जब 2024 चुनाव आए तब भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ रहें। और इसी को लेकर ये जो बैठक हुई उसे काफ़ी अहम मानी जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से 2019 में शिवसेना और कांग्रेस साथ में आई थी और अब विपक्ष में होने के बावजूद जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुंबई आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, इससे इन दोनों पार्टियों के बीच में जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि महाविकास आघाड़ी में फ़िलहाल ऐसे कई सारे जो रूमर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। कई सारे ये कहा जा रहा है कि पार्टी जो तीनों पार्टियाँ हैं वो एक साथ नहीं हैं। सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के बीच में भी मतभेद पैदा हुए थे। लेकिन इस सब के बीच जब दिल्ली से नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, ये भी कहा गया कि हर एक पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, लेकिन अभी ज़रूरत है कि विपक्ष एकजुट हो, एकत्रित हो और 2024 का चुनाव साथ में लड़े। तो ऐसे में जो अपनी मतभेद हैं उसे एक किनारा रखकर किस तरह से साथ में आया जाता है, इसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई। और एक ऐसे समय में किया जा रहा है ये जो बैठक है, जो महाविकास आघाड़ी की भविष्य को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ जाते जाते केसी वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि इसके बाद अब क्योंकि कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को न्योता दिया कि वो दिल्ली आएँ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलें, जिसके बाद राहुल गांधी मुंबई आएंगे। तो इस तरह से जो एक दूसरे पार्टियों के बीच में जिस तरह से आप कह सकते हैं कि जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ रही हैं, एक दूसरे को वो इनवाइट करते हुए, न्योता भेजते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और कोशिश यही है 2024 से पहले किस तरह से विपक्ष को एकजुट किया जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।